जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 8 नवंबर 2021 के ट्रिपल सी एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। आखिर आज का एग्जाम कैसा रहा, कौन सा टॉपिक एग्जाम में ज्यादा पूछा गया था, तो वीडियो के लास्ट में पूरा एनालिसिस हम करेंगे। उसके पहले ट्रिपल सी एग्जाम में आज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप सभी को मिलने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और आज के इन प्रश्नों को हमारे पास सेंड किया है सुजीत सिंह जी ने, जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, वर्षा पांडे जी ने जो गाजीपुर से बिलोंग करती हैं, सारस्वत जी ने जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, खुशबू गुप्ता जी ने बलिया से बिलोंग करती हैं और उमेश कुमार जी ने जो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों के क्वेश्चंस हमें मिल रहे थे जिन्हें हम मॉर्निंग की रिवीजन क्लास में 7:30 बजे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम के बाद क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। यहां तक कि एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के सभी बच्चों का क्वेश्चन पूरी तरह से अलग अलग होता है। यहां पर वर्षा जी ने, सुजीत जी ने, सरस्वत जी ने अपना रिव्यू दिया है। क्वेश्चन को सेंड करते समय लिखा है, सरस्वत जी ने बोला कि सर देयर वाज वेरी मच क्वेश्चंस ऑफ योर मैराथन। मीन्स इनके एग्जाम में हमारी महामैराथन क्लास और लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे बड़ी बात है, मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ट्रिपल सी का एग्जाम दिया है और एग्जाम भी इनका काफी अच्छा रहा है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही वर्षा जी ने भी अपना रिव्यू दिया है, क्वेश्चंस इन्होंने काफी सारे सेंड किए हैं। सुजीत जी ने हमें काफी सारे क्वेश्चन सेंड किए हैं, जिसे हम आगे क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। एग्जाम से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास और लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास देखना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे ट्रिपल सी की बेस्ट ई बुक की लिंक दे रखी है, जिसमें 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फटाफट डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो काफी सारा टाइम यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, रोबोट चेक शब्द से लिया गया है। मीन्स रोबोट चेक किस शब्द से लिया गया है? रबूटा, रोबोटा, रिबूटा या रिबूटा। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ऐसे ही एग्जाम में रहते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहता है और फिर हिंदी में क्वेश्चन लिखा होता है, और यहां पर आपको टिक करना होता है और फिर कंफर्म आंसर करके प्रोसीड करना होता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है रोबोट चेक शब्द की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रोबोटा शब्द से ये लिया गया है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध डिफॉल्ट डेटाबेस है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध है? बिब्लियोग्राफी, कंटेंट, DB2 या नन ऑफ दिस। काफी यूनिक क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डेटाबेस फील्ड के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें मिलता है बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से अगर आप एक बायोग्राफी लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। एक बुक का सेक्शन आपको बनाना है, बना सकते हैं। बुक के बारे में पूरी डिटेल आपको डालनी है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के स्टार्टअप होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर की जाती है? Which file is transferred when computer is start up? डॉक्यूमेंट फाइल, सिस्टम फाइल, प्रोग्राम फाइल या ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए। तो यहां पर बात की गई है फाइल की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई फाइल तो है नहीं। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सिस्टम फाइल। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिग्नल किल 9 कमांड द्वारा भेजा जाता है? ट्रिम, INT, किल या फिर स्टॉप। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स की कमांड से संबंधित
काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आज भी एग्जाम में ऐसा ही मिला था। तो यहां पर पूछा गया कि कौन सा सिग्नल किल 9 कमांड द्वारा भेजा जाता है। तो किल कमांड का उपयोग ही होता है कोई भी टास्क चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसको किल करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों क्या हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी लेता है कि निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है या कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये क्या हैं, आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जिसे हम भाषा अनुवादक कहते हैं, जो सोर्स कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे असेंबलर है तो असेंबली भाषा के लिए उपयोग किया जाता है। यहां पर बात की गई है कंपाइलर की, तो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तर की भाषा में परिवर्तित करता है, ये बिल्कुल आपका फॉल्स है, ठीक है ना, क्योंकि ये लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है और यहां पर जस्ट अपोजिट दिया गया है। अब नेक्स्ट, किस मेनू में पुश बटन का विकल्प है, स्लाइड शो, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्मेट या फिर टूल्स। बताइए किस मेनू में पुश बटन का विकल्प आपको मिलता है। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो यहां पर आप जाते हैं फॉर्म मेनू में, तो यहां पर आपको डिजाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और पुश बटन का ऑप्शन मिल जाता है। किस मेनू में, फॉर्म मेनू के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको पुश बटन का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, फॉर्म कंट्रोल। ऐसे ही यहां पर ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से और बनता है। क्या बनता है यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। लिब्रे ऑफिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन करते हैं तो यहां पर टेम्पलेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में ये भी मिलता है आपको कि क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम बिना किसी टेम्पलेट के स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से हम कट कर देंगे, फिर भी हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखें इंसर्ट में, तो यहां पर आपको इमेज, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, टेबल, मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, ऑब्जेक्ट का, शेप का, स्नैप गाइड का, फॉर्मेटिंग मार्क का ऑप्शन मिलता है, फील्ड का, हेडर फुटर और फॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहां पर भी देखिए फॉर्म कंट्रोल के अंतर्गत आप लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन, लिस्ट, कॉम्बो और पुश बटन मिलता है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये भी दे दे कि यहां पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, यहां पर फॉर्म कंट्रोल की जगह पर आपको डायरेक्ट क्या लिख दे, इंसर्ट लिख दे। तो यहां पर राइट आंसर क्या टिक करेंगे, आप इंसर्ट मेनू को टिक कर देंगे, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में इंसर्ट मेनू के अंतर्गत फॉर्म कंट्रोल दिया गया है और यहीं पर आपको पुश बटन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉर्म कंट्रोल अगर आपको इंसर्ट मिलता है तो आप इंसर्ट पर टिक कर देंगे, क्योंकि दोनों जगह ऑप्शन है, इसीलिए दोनों चीज प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दी कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट, व्हाट इज रूट। रूट क्या है, द डायरेक्टरी विच कंटेन्स ऑल द डायरेक्टरीज ऑफ द फाइल सिस्टम। रूट फाइल सिस्टम या होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर मीन्स एक ऐसी डायरेक्टरी जो सिस्टम फाइल का या फाइल सिस्टम की सभी डायरेक्टरी को एक साथ संग्रहित रखती है। रूट फाइल सिस्टम होती है, एक प्रकार की फाइल सिस्टम है या रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। तो बताइए रूट क्या है। तो रूट आपकी एक रूट फाइल सिस्टम है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न से किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैकर्स द्वारा हमला किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। मीन्स ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हैकर्स द्वारा सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा अटैक किए जाते हैं। विंडोज,
एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हैकर्स द्वारा सबसे ज्यादा हमला किया जाता है, उसी को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है, तो विंडोज है। इसीलिए हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरसेस की जरूरत पड़ती है, फायरवॉल की जरूरत पड़ती है, ताकि उन सब से हम अपने को सुरक्षित कर सकें। इसीलिए किसी भी ऐसी भी इलीगल लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। एक क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या हमें ऐसी लिंक पर क्लिक करना चाहिए जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, कैल्क में इनमें से कौन एक नया कॉलम इंसर्ट करने के दौरान उपलब्ध होता है? मीन्स कैल्क में जब हम कोई कॉलम इंसर्ट करने जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है? इंसर्ट कॉलम अबव, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, इंसर्ट कॉलम सेंटर या इंसर्ट कॉलम बिलो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए कैल्क आपका ओपन है, यहां पर इंसर्ट पे जाते हैं तो यहां पर आपको शेप, फंक्शन ये ऑप्शन मिलते हैं। फॉर्मेट पे आप जाओ तो यहां पर आपको सेल, रो, कॉलम ये ऑप्शंस मिलते हैं। यहां पर शीट पे आप जाते हो तो आपको इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर इंसर्ट कॉलम पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कॉलम बिफोर का और एक कॉलम आफ्टर का। कॉलम अबव का, कॉलम बिलो का, कॉलम सेंटर का, कॉलम लेफ्ट का, कॉलम राइट का, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर आपको मिलता है। क्वेश्चन में क्या है, एक आफ्टर का है और बिफोर का कोई नहीं है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट कॉलम आफ्टर। ठीक है ना, आफ्टर और बिफोर दो ही चीज वहां पर मिलती हैं, तो दोनों को आप याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर, मीन्स क्या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, फॉल्स या फिर ट्रू? मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किया था मैंने आपको बताया था कि इस चीज को ध्यान में रखना है। किसी किसी ऑप्शन में ए में फॉल्स, बी में ट्रू, किसी में ए में ट्रू और बी में फॉल्स और टिक आपको ऊपर ही करना होता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि फर्स्ट में फॉल्स है या सेकेंड में। तो यहां पर बात की गई है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का और सेकेंड जनरेशन में उपयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। ठीक है ना, तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, फोर्थ में वीएलएसआई का और फिफ्थ में एआई का उपयोग किया गया। वीएलएसआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस की सीमा नहीं है? ऐप टेस्टिंग, सोशल इन्फ्लुएंस, प्राइवेसी या कंप्यूटर लिटरेसी। ई गवर्नेंस की सीमा, ई गवर्नेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हैं सोशल नेटवर्किंग, ईमेल और ई गवर्नेंस चैप्टर 7 के अंतर्गत। तो ई गवर्नेंस का काम ऐप टेस्टिंग नहीं है, किसी भी ऐप की टेस्टिंग करना उसकी सीमा में नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस कब लॉन्च हुआ? तो 1991 में नहीं, 1981 में हुआ था। ठीक है ना, 1980 का जो दशक है उसमें डॉस आया और 90 के दशक में विंडोज आया था। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 8। अब नेक्स्ट, कौन से ऑपरेटर फार्मूला में पाए जाते हैं जो इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं और सही या गलत उत्तर बताते हैं? मीन्स यहां पर जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, और इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर या कंपैरेटिव ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं वो कंपैरेटिव ऑपरेटर कहलाते हैं, और इनका जो आंसर आता है वो
ट्रू या फॉल्स के अंतर्गत आता है, मीन्स ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक उच्च श्रेणी का प्रिंटर है? कई बार क्लास में आपके साथ मैंने डिस्कस किया है उच्च श्रेणी का प्रिंटर, डेजी व्हील, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या फिर इंक जेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर एक उच्च श्रेणी का हाई क्लास का प्रिंटर है। अब नेक्स्ट, एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पर सक्रिय सेल किसके द्वारा इंगित किया जाता है? अ ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट, अ डार्क व्हाइट बॉर्डर या अ डॉटेड बॉर्डर। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पर सक्रिय सेल का मतलब एक्टिव सेल जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, वो निम्न में से किसके द्वारा इंडिकेट होता है? तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है। कैल्क में जब हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो वह सेल एक्टिवेट हो जाती है, मीन्स जो भी आप वहां पर लिखोगे वो उसी सेल में लिख जाएगा। जैसे यहां पर हमने लिख दिया अब है एक्सेल कंप्यूटर। अब यहां पर दूसरे पर क्लिक करते हैं, देखिए यहां पर एक ब्लैक है ना, ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा है ना। क्लिक करिए, देखिए ब्लैक बॉर्डर, यहां पर देखिए ब्लैक बॉर्डर। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ डार्क वाइट बॉर्डर, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 से A5 एक रेंज दिया गया है, उसकी वैल्यू है 5, 0, T, D और F। तो अगर वहां पर इक्वल काउंट A1 कॉलन A5 का उपयोग करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमने लिब्रे ऑफिस की महामैथन क्लास कराई थी वहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन और फार्मूले कैसे सॉल्व करने हैं ओरली, वो भी आपको समझाया था। नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। यहां पर बात की गई है काउंट फार्मूले की। काउंट फार्मूला क्या करता है? यह नंबर्स की काउंटिंग करने का काम करता है। अब यहां रेंज है A1 से A5 तक की, तो यहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ यही दो नंबर हैं, बाकी ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं। तो काउंट फार्मूला कैरेक्टर्स की, टेक्स्ट की काउंटिंग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है। तो दो नंबर है यहां पर 5 और 0, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 2। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द कमांड इंटरप्रेटर अदरवाइज नोन एज? कमांड दुभाषियों को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? कमांड के नाम से, सेल के नाम से, प्रॉम्प्ट के नाम से या स्क्रिप्ट के नाम से? बताइए, कमांड इंटरप्रेटर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? कमांड के नाम से, सेल के नाम से, प्रॉम्प्ट के नाम से या फिर स्क्रिप्ट के नाम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, एवीजी किससे संबंधित है? बताइए, एवरेज से, एंटीवायरस से, 3D प्रिंटर से या फिर ब्लॉकचेन से? एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवीजी फॉर्मूले का उपयोग हम एवरेज के लिए करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, गलत है। यहां पर ये क्या है? एक एंटीवायरस है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, 50 रुपए के नए नोट का कलर क्या है? येलो, मैग्नेट, फ्लोरोसेंट ब्लू या फिर ब्लू? मैंने आपको कई बार बताया था कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि 500 रुपीज का नोट का कलर क्या है, 50 रुपीज के नोट का कलर क्या है, 100 का क्या है, उनकी साइज क्या है। इसीलिए जो ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है वहां पर विद फिगर सब कुछ मैंने दिया है कि किसी भी नोट का, करेंसी का कलर क्या है और साइज क्या है, उस पर किसका फिगर बना है। तो आप डाउनलोड करके पढ़िएगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरोसेंट ब्लू, ठीक है ना। 50 रुपीज के कलर का होता है। अब नेक्स्ट, यदि आप एक वर्ग खींचते हैं तो शिफ्ट कुंजी जारी करने से पहले माउस बटन को छोड़ दें तो क्या होगा? मीन्स जब कोई भी, अगर आप स्क्वायर शेप बना रहे हैं और वहां पर आप बिना शिफ्ट के या शेप को कंप्लीट किए बिना शिफ्ट बटन को आप छोड़ देते हैं तो शेप का आकार जो है वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर पूरी तरह से स्क्वायर नहीं रहेगा। स्क्वायर विल नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड, स्क्वायर स्लाइड के सेंटर में बीच में नहीं आएगा। स्क्वायर विल बी स्मॉलर, स्क्वायर छोटा हो जाएगा।
या फिर स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। तो शिफ्ट छोड़ने से बड़ा या छोटा से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो आप ड्रैग करेंगे, जितना अधिक आप ड्रैग करेंगे साइज उसकी ज़्यादा हो जाएगी, जितना कम करेंगे साइज उतना कम हो जाएगा। लेकिन जब कोई भी शेप आप बनाते हैं, अगर बिना शिफ्ट के बनाते हैं या शिफ्ट को आप छोड़ देते हैं, तो जो शेप का आकार है वो पूरी तरह से उस शेप में नहीं रहेगा। और यहां पर बात की गई है स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर आपका नहीं रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? एनालॉग कैलकुलेशन मेथड, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर मेथड, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। अब नेक्स्ट, ई बैंकिंग पर्यायवाची है। ई बैंकिंग निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ऑनलाइन पेमेंट्स का, इंटरनेट बैंकिंग का, टेली नेटवर्किंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब इंटरनेट बैंकिंग। प्रेजेंट टाइम पर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप बैलेंस की इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, लास्ट ट्रांजैक्शन मीन्स पूरा कार्य आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम में यहां से पूछाता है कि क्या इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग के जरिए हम चेकबुक भी मंगा सकते हैं? तो बिल्कुल मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब SAD का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAD? सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन, सिस्टम ऑटोमेशन एंड डिजाइन, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एनालिसिस एंड डिजाइन, SAD। फटाफट कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है? यूटिलिटी, इंटरटेनमेंट, एप्लीकेशन, या फिर सिस्टम। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है, क्लासेस को अटेंड किया है हमारी, वो फटाफट इसका आंसर दे देगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। लेकिन इंटरटेनमेंट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, IMEI नंबर में कितने अंक होते हैं? 12, 15, 8 या फिर 10, बताइए। IMEI नंबर में कितने अंक होते हैं? IMEI नंबर का उपयोग क्या है? यह प्रश्न भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका उपयोग हम करते हैं गुम हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए, मीन्स मोबाइल की खोजबीन के लिए, मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस C प्लस O एडिट मीनू में होते हैं। मीन्स ये जो कमांड है कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस C प्लस O, क्या एडिट मीनू में होते हैं? तो यहां पर देखिए, राइटर आपका ओपन है। एडिट मीनू को हम देखते हैं। यहां पर आपको अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, सेलेक्ट टेक्स्ट, फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू पेज, ट्रैक चेंजेस, कमेंट, हाइपरलिंक, रेफरेंस, ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। क्या यहां पर कहीं पर कंट्रोल प्लस S आपको मिला? क्या कंट्रोल प्लस C प्लस O मिला? नहीं मिला ना। अब यहां पर आप देखेंगे फाइल मेनू में, तो यहां पर आपको कंट्रोल प्लस S का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर आपको कंट्रोल प्लस C प्लस O का ऑप्शन मिल जाता है, कंट्रोल प्लस P का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और फॉर्मेट में आप जाएं टेक्स्ट में, तो यहां पर कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस D, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आज एग्जाम में सुपर स्क्रिप्ट भी पूछा गया था और सब स्क्रिप्ट भी पूछा गया था। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस P और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। दोनों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आप याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस C प्लस P सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस C प्लस B सब स्क्रिप्ट, डबल अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस D। तो यहां पर आप देखें तो कंट्रोल प्लस S, I और O ये एडिट मेनू में नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट।
अब नेक्स्ट, कोबोल स्टैंड फॉर, बताइए कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ दीज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बताइए कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, सुपर यूजर किसी भी फाइल की डॉट 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 अनुमतियां बदल सकता है। मीन्स सुपर यूजर कौन सी अनुमति है जिसे चेंज कर सकता है? ऑनर, ग्रुप, अदर या ऑल ऑफ दी मेंशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी मेंशन, ठीक है ना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, एक किताब में पेज होते हैं और एक वेबसाइट किससे मिलकर बनती है? वेब पेज से, HTML से, हाइपरलिंक से या नन ऑफ दीज। जैसे एक किताब में पेज होते हैं वैसे ही एक वेबसाइट वेब पेज से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेब पेज। अब नेक्स्ट, बॉस स्टैंड फॉर, बॉस का फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज या इनमें से कोई नहीं। बताइए बॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। याद रखिएगा, आज का जो एग्जाम था क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से थे। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो काफी ट्रिकी थे, लॉजिकल थे, जिसको पढ़ने के बाद आप सभी को काफी सारी कंफ्यूजन भी हुई होगी। CCC एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो लॉजिकल होते हैं, जिनको थोड़ा सा घुमाया जाता है। मतलब पूछेगा सिंपल सी बात, लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप बनाया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद आप सभी को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इसीलिए सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उनके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको खुद ब खुद वहां से कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप आंसर दे सकते हैं। लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस आज एग्जाम में देखने को मिले थे। साथ ही साथ कमांड से और इंटरनेट से काफी सारे क्वेश्चंस आज एग्जाम में पूछे गए थे। जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, अधिकतर क्वेश्चंस मैंने देखे तो हमने जो महामैराथन क्लास कराई है CCC की, उसमें वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और प्रेजेंट टाइम पर जो CCC का लक्ष्य बैच चल रहा था, उसमें भी सारे क्वेश्चंस आपको लगभग मिल जाएंगे। इसीलिए आप सभी के पास अभी समय है, आप CCC की हमारी महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा और लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास को देख लीजिएगा। ट्रू एंड फॉल्स के लगभग 30 to 40 क्वेश्चंस आज एग्जाम में पूछे गए थे। किसी में थोड़ा सा कम भी थे और किसी में 40 अप्रॉक्स लगभग क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के आए थे। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज के एग्जाम का एनालिसिस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। मॉर्निंग में 7:30 बजे रिवीजन क्लास है, जो एग्जाम से पहले काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप अटेंड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।